कामयाब नहीं है सरकार, बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल झूठी सरकार है, बिल्कुल बेकार। 2014 में जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार थी, हरियाणा के अंदर 3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। आज देखो आप 38% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। सीधा सीधा देखो ना कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। 40% जिस प्रदेश के युवा बेरोजगार हो तो वो क्या करेंगे? चोरी डकैती। चाहिए कि आज के समय में जो कंप्यूटराइज और टेक्नोलॉजी का टाइम है, एक साल रिजल्ट में नहीं लगना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हरियाणा से तो ठीक ही है, बेटर है ना। हरियाणा में इससे हरियाणा वो है क्या? हरियाणा में कुछ भी नहीं है। अब आज हम सोनीपत के अंदर हैं और सोनीपत में जैसा आपको पता है कि चुनाव जो है वो 25 मई को होगा और चलते चलते रास्ते में आज हमें एक प्रिंस लाइब्रेरी मिली और हमारी इच्छा हुई कि यहाँ का जो नौजवान है वो क्या सोचता है, उसको कैसी सरकार चाहिए, उसके बारे में हमारी बात करने की इच्छा हुई। और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं जो इस लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं उनसे हम कुछ विचार साझा करने पहुँचे। आपका शुभ नाम जानना चाहते तरुण। हैं। तरुण जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यू CSR नेट की। क्या लग रहा है कि जो वैकेंसियाँ जिस हिसाब से निकाली जाती है वो भरपूर हैं? नहीं, उस हिसाब से भरपूर नहीं है। नहीं है। नहीं है। खाली एक ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और भी सोचा है? नहीं, एक ही कंपटीशन की एक ही तैयारी है। competition। ठीक है। और भी हैं हमारे साथ। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा मैं। कनिका गोयल, कनिका जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूजीसी नेट, यूजीसी नेट। नेट के बाद प्रोफेसर। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उससे अलग कुछ और भी सोचा है कि एक बी प्लान भी होना चाहिए? पीएचडी कर रही है, पीएचडी। तो केवल एक ही सपना है कि भाई पीएचडी किया जाए? बनना है। कोई आईएएस पीसीएस नहीं? नहीं, मुझे प्रोफेसर भी ठीक है। बात करेंगे सरकारों की। क्या सरकारें जैसा युवा सोचता है ऐसा काम कर रही हैं? काफ़ी हद तक। कर रही हैं। रोजगार की बात करें तो रोजगार जो सरकार कह रही थी कि हम देंगे, उस देने में कामयाब हो रही है? नहीं, उसमें तो नहीं है, हम्म, बट वैसे अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें हम्म, तो वो बिल्कुल हो रही है। हो रही है। ठीक है। रोजगार की बात करें, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। ज्योति, ज्योति जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सीटेट की। सीटेट। सीटेट के बाद टीचर हैं? तो दिल्ली में टीचर हाँ, या हरियाणा में? दिल्ली में। क्या लग रहा है कि सरकारें कामयाब रही हैं युवाओं के लिए कुछ काम करने के लिए? कोई बिल्कुल भी कामयाब नहीं है सरकार, बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल झूठी सरकार है, बिल्कुल बेकार। 2014 में जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार थी, हरियाणा के अंदर 3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। आज देखो आप 38% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। सीधा सीधा देखो ना कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। 40% जिस प्रदेश के युवा बेरोजगार हो तो वो क्या करेंगे? चोरी डकैती, यही करेंगे। पेपर लीक जैसे और जगह होते हैं। अभी 5 साल में एक ही भर्ती उत्तर प्रदेश में आई, वो भी पेपर लीक हो गया। तो हरियाणा में भी होते हैं पेपर लीक? बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, सब कुछ बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है, बिल्कुल। हर एक चीज़ देखो, महंगाई देखो आप। 2014 के अंदर आप ये देखो कि एक बैरल का रेट क्या था? 72 82 था, मतलब उस टाइम 109 था, आज 82 है। आज पेट्रोल 100 है। तो महंगाई बढ़ेगी तो जुर्म भी तो बढ़ेंगे ना। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इतना सब कुछ चल रहा पेरेंट्स की है। बात करेंगे। पेरेंट्स इतनी महंगाई में क्या जो आपका खर्चा है पढ़ाई का और बहुत सारे खर्चे होते हैं वो उठा पा रहे हैं आसानी से? दिक्कत तो है ही, परेशानी तो है ही, बहुत परेशानी है। एक टाइम तक ही पेरेंट्स उठा सकते हैं, उसके बाद उन्हें भी यही होता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, हमारे बच्चे को रोजगार मिले। बट 40% बैठे हुए हैं बंदे, ये लाइब्रेरी देख लो पूरी भरी हुई है, फिर भी बीजेपी के सिर्फ मुद्दे हैं, मंदिर, धारा 370, सब कुछ है। फिर भी वो, ये देखो ना हरियाणा के क्या मुद्दे हैं, हम हरियाणा में रोजगार रहते देने हैं, में कामयाब रहे? बिल्कुल जीरो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताया तो 2014 में 3 था जिस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे। आज देखो 40% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यहाँ का। बीजेपी ऐसी सरकार है, चुनाव से एक महीना पहले। कब हुई है अभी? हाँ जी, हरियाणा के अंदर पुलिस भर्ती हुई नहीं हुई? कुछ नहीं, एक भर्ती है, उसका भी कोई इतना रेलिवेंस नहीं है, कम पोस्ट हैं। इतनी सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं फिर भी कोई भर्ती नहीं हो रही। ऐसे ही पहले भर्ती होती है, उसकी डेट आती है, फिर वो पेपर लीक हो जाता है, फिर 6 महीने 8 महीने 1 साल।
जो किसान का बच्चा है वो आर्मी में जाना पसंद करता है मोस्टली, तो ये अग्निवीर जो योजना है इससे क्या खुश हैं? बिल्कुल बेकार योजना है ये। कहाँ तो पहले ना इनको कोई फैसिलिटी दे रहे, ना हेल्थ फैसिलिटी दे रहे, ना कैंटीन फैसिलिटी दे रहे। 4 साल इनको आर्मी की ट्रेनिंग देंगे, फिर इनको बॉडीगार्ड लगा देंगे। अडानी अंबानी का क्या फ़ायदा है? 15-20 हज़ार रुपये में वो क्या गुजारा होगा? कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल बेकार सरकार है, बिल्कुल ही गंदी। युवा बिल्कुल मैं परेशान है। आपके पास फिर आऊँगा। एक भैया तैयारी कर रहे हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेकिन आपका शुभ नाम जानना चाहूँ? नीरज भाई, नीरज जी, क्या लग रहा है कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नर्सिंग ऑफिसर की। हाँ जी, नर्सिंग ऑफिसर अच्छा, भर्ती आ रही है इसकी? थोड़ी थोड़ी आती रहती है। थोड़ी थोड़ी। लास्ट कब आई? पिछले महीने देखा आया था पेपर। पिछले महीने आई थी। तो आपने फॉर्म फिलअप किया है? सारे करता हूँ, निकलती है तू। अच्छा, सारे कर रहे हैं जितनी भर्ती निकल रही हैं। तो फिर भी एक एम होता है कि भाई मैं ये ही बनूंगा, या ये सोचा है कि बस रोजगार मिल जाए, कैसे मिल जाए, क्योंकि भीड़ तो बहुत है। हैं? वैकेंसी थोड़ी कम आओ पर हम्म। ज़्यादा आनी चाहिए, पर जिस हिसाब से निकाल रहा कम निकाल रहे अब हैं। जैसे मैं लाइब्रेरियों में जाता हूँ, बहुत भीड़ रहती है, यहाँ भी बहुत रहती होगी। तो इस हिसाब से अगर रोजगार कम निकलते रहे तो आने वाले समय में तो बच्चे रोजगार ओवर एज हो जाएंगे, फिर क्या रहेगा? वो सरकार ने देखना चाहिए ना भाई। सरकार को देखना चाहिए कहीं ना कहीं। जो और भी लाइब्रेरियों में मैं गया हूँ, तो एक जो रोजगार पाने के लिए आप धक्का मुक्का कह सकते हो, कहीं ना कहीं कंपटीशन में आगे निकलने की बात है। और भी बच्चे हमारे साथ हैं, बात करेंगे। एक, हाँ भैया, अच्छा, आप ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ युवा लोग बचते भी हैं, और कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है पर्सनली कि कहीं ना कहीं निकल के बाहर आना चाहिए। आवाज़ जब बुलंद होगी तो रोज़गार भी मिलेगा। आप भी नहीं जी, बहन जी, आप शुभ नाम जानना चाहेंगे? रितु रितु जी, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? सर डी सॉरी, DSSB। DSSB। तो अभी एग्ज़ाम दिया था अभी पहले? जी एक बार दिया, क्या रहा रिजल्ट? नहीं हुआ तभी तो दोबारा कर रही हूँ। जी तो हुआ नहीं या नहीं हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं? जी रह गया था मेरा। वैकेंसियाँ आती हैं कम में, ज़्यादा है? ठीक है, एवरेज इतनी आती है, जैसे अच्छा, 2-3 रिजल्ट कितने साल दिन में बाद आता है DSSB का? नहीं, लास्ट टाइम तो 1 साल में ही आ गया था। 1 साल में। वैसे नॉर्मली कितने दिन में आता है? लग ही जाता है 1-1.5 साल, और कई तो बार इतना समय लगना चाहिए कि आज के समय में जो कंप्यूटराइज और टेक्नोलॉजी का टाइम है, 1 साल रिजल्ट में? नहीं, लगना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हरियाणा से तो ठीक ही है, बेटर है ना। हरियाणा में इससे भी हरियाणा रहा है मामला। हो है क्या, हरियाणा में कुछ भी नहीं है। आप खुद देखो, जो ये 74-71 भर्ती है कर दी पूरी, अब तक नहीं की। क्या हाल है बच्चों का, कितने दिन हो गए अटके हुए, मतलब रैली निकाल रहे, कुछ भी कर रहे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। खट्टर साहब ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए ये तो आपको है। दिल्ली की वैकेंसियों के लिए जाना पड़ रहा है, हरियाणा छोड़ के। हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की हरियाणा में लगी थी, उन्होंने हरियाणा छोड़ के दिल्ली ज्वाइन किया, क्योंकि हरियाणा का कुछ भरोसा नहीं है। 10 साल बाद भी हटा सकते हैं, वैकेंसी कैंसिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हरियाणा से तो बेटर है DSSB। तो यहाँ टीचरों की भर्ती आई है अभी? नहीं आई? आई तो थी, लेकिन पूरी एक भी भर्ती नहीं होती। कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जो बिना केस के मतलब निमट जाए। हर एक भर्ती पहले कोर्ट में कोर्ट जाती में है, चली जाती है। फिर कुछ होता है। अभी तक तो उनका तो हुआ नहीं है। और कोर्ट में तारीख पे तारीख, और कहीं ना कहीं जैसा उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वो भी इन तारीख पे तारीख से परेशान हैं, और हरियाणा के जो बच्चे हैं वो भी तारीख पे तारीख से परेशान हैं। पेपर लीक कर दिया जाता है, और मैं इन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने मुझे समय दिया। और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं दखल तो देना पड़ेगा। बहन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? सोनाक्षी। सोनाक्षी। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग। तो क्या लग रहा है, वैकेंसी आ रही है? आ भी रही और नहीं भी। नहीं भी। हाँ, तो मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन तो स्पोर्ट्स की वैकेंसी ज़्यादा निकलती नहीं है, क्योंकि मेरा गेम है taekwondo। अब मैं नेशनल में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हूँ, तो वैकेंसी कोई नहीं निकल रही हमारे गेम की। तो इस वजह से अब मेरे को इसमें कुछ सरकार से, हरियाणा सरकार से स्कॉलरशिप कुछ मिलना चाहिए था आपको, नहीं, कुछ भी नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारे स्पोर्ट्स की मतलब जो taekwondo स्पोर्ट है, उसके गेम पे कुछ भी स्कॉलरशिप या फिर पैसे कुछ नहीं दे रहे हैं।
तो सरकार से खुश हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। ठीक है। कहीं न कहीं खीर से एक चावल उठा के पता चल जाता है खीर पकी है या नहीं पकी है। तो कहीं न कहीं मोस्टली जैसा मैं पूरे सोनीपत में जा रहा हूँ, सोनीपत क्या पूरे हरियाणा में जनता और बच्चे इस सरकार से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण तो एक अध्ययन का विषय है और अध्ययन जो है वो बच्चे भी कर रहे हैं और हम भी करते ही रहेंगे। बाकी कुछ लोग और हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। और भी विद्यार्थी हमारे साथ हैं, जानना चाहेंगे कि क्या तैयारियां कर रहे हैं और आपका शुभ नाम जानना ज्योति। ज्योति, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? कंपटीशन एग्जाम्स। कौन से? सिविल सर्विसेज पर्टिकुलर। सिविल सर्विस। तो जो सिविल सर्विस के लिए वैकेंसियाँ आती हैं वो काफ़ी रहती हैं। देखिए वो तो पर्टिकुलरली डिपेंड करता है ना कि कहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कितने रिक्वायर्ड है, कितनी पुलिस सर्विसेज रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज होती है। हम तो जज नहीं कर सकते ना, ऐसे तो एस्पिरेंट्स लाखों में है। अब आप बोलो कि लाखों की वैकेंसी निकल जाएंगी तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इट डिपेंड्स। ठीक है, जो आ रही है ठीक है। ठीक है। ठीक है। काफ़ी बच्चे हैं और भी बैठे हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। तमन्ना वर्मा। तमन्ना जी, क्या लग रहा है किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं क्लैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, यस सर। और भी कोई ऑप्शन साथ लेके चल रही हूँ? यस सर, ऑलेट है, क्लैट हो चुका है, उसकी काउंसलिंग अभी चालू हुई है। कुछ लिस्ट आ चुकी है, मेरी आने वाली लिस्ट में आएगा। आने वाली लिस्ट में जो भी आएंगे ना 4th और 5th लिस्ट, उनमें आ सकता है। और वैकेंसीज भी आते हैं फिर तो उनमें। लाइब्रेरी अच्छी है आपकी? जी सर। सही। यस। और एक अच्छा ठीक है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ बच्चे हैं वो बोलना भी नहीं चाहते, थोड़ा बचते हैं, लेकिन चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल के लिए जो रोज़गार की बात है वो हम करते रहेंगे और आप सबको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।